रूस के इस हमले के पीछे 3 बड़ी वजूहात थी। नंबर 1, नेटो में शामिल होने का खतरा, यानी रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो और मगरबी ताकतें उसके करीब आ जाएं। नंबर 2, यूक्रेन में रूसी नस्ल के लोगों का तहफ्फुज़, यानी पुतिन का यह दावा था कि यूक्रेन में रहने वाले रूसी नस्ल के लोगों को बचाने के लिए ये हमला किया जा रहा है। नंबर 3, क्रेमलिन की जुग्राफियाई बालादस्ती, यानी रूस यूक्रेन को एक आजाद मुल्क के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए वो खतरा समझता है। जंग के आगाज के साथ ही रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ये समझ रहे थे कि चंद दिनों के अंदर ही यूक्रेन हार तस्लीम कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भरपूर मुज़ाहिमत की और मगरबी ममालिक ने यूक्रेन को हथियार और माली इमदाद फराहम करना शुरू कर दी। यूं ये जंग 2 साल तक मुसलसल जारी रही और अभी तक ये जंग जारी है। इस 2 साल के अरसे में दोनों तरफ से हजारों फौजी हलाक हो चुके हैं और लाखों शहरी बेघर हो चुके हैं। रूस पर माशी पाबंदियां लग गई हैं, लेकिन उसकी मैशत को मुकम्मल तौर पर तबाह करने में यूक्रेन और उसके इत्तेहादी कामयाब किसी सूरत नहीं हुए हैं। इसी जंग के दौरान यूक्रेन ने बहुत कुछ खोया है। बिलखुसूस इस 2 साल की जंग के दौरान ही रूस ने यूक्रेन के 1,20,000 मुरबा किलोमीटर सरजमीन पर भी रूस कब्जा कर चुका है, जहां यूक्रेन का न्यूक्लियर प्लांट के साथ साथ कीमती मादनियात का भी एक बहुत बड़ा इलाका रूस कब्जा करने में कामयाब हो चुका है। लेकिन उसी दौरान यूक्रेन की जानिब से भी कहा गया कि उन्होंने रूस का तकरीबन 13,000 मुरबा किलोमीटर हिस्से पर कब्जा कर चुका है। लेकिन कुछ अरसे के बाद ही रूस ने यह ऐलान किया कि यूक्रेन ने उनके जिन इलाकों पर कब्जा कर चुका था उनमें से 60% इलाकों को दोबारा रूस से हासिल करने में कामयाब हो चुका है।